Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, this is your Hindi book, Sunhari Dhoop. Today we will read chapter number 9, Cycle Mil Gayi. Okay? Let's start reading. अगर हम सच्चे मन से किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं, प्रयास मतलब कोशिश करते हैं, तो वह हमें ज़रूर मिलती है। कैसे? आओ पढ़कर जाने। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा, अगर हम सच्चे मन से किसी को पाने का प्रयास करते हैं किसी चीज़ को, तो वह हमें ज़रूर अवश्य मिलती है। पढ़ो और हंसो, ये एक चुटकुला दिया गया है। राहुल साइकिल चलाते हुए हाथ छोड़कर अपने मित्र से बोला, देखो देखो मेरे हाथ नहीं हैं। फिर पैर छोड़कर बोला, देखो देखो मेरे पैर भी नहीं है। तभी वह गिर पड़ा तो उसका मित्र बोला, देखो देखो अब तुम्हारे दांत भी नहीं हैं। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो भी कुछ देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों की चमकती हुई साइकिल चलाते देखता, तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन भी और भी मचल उठता। ठीक है, इसमें क्या है, एक बालक है, लड़का है, 7 वर्षीय उसकी उम्र है, पुनीत। उसको फिल्में देखने का शौक था और जो भी फिल्मों में देखता उसे सच मान लेता। ठीक है, उसको साइकिल चलाने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसके पास साइकिल नहीं थी। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बीमार थे। किसके पिता? राघव के। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? कुछ चुभता हुआ राघव को। ठीक है, जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी में अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ भी खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया। किसका खजाना मिल गया? सोने के सिक्कों का, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उनके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैंजा। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या? फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा और इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय मतलब इरादा कर लिया कि वो बगीचे की सफाई अवश्य करेगा ताकि उसे खजाना मिल जाए। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया खुदाई करते को, उसे खजाना नहीं मिला। उसे खुद पर बहुत क्रोध मीन्स गुस्सा भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। आगे, थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआन से रोते हुए स्वर में माँ को सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसकी माँ ने उसको क्या कहा? अगर हम मेहनत करेंगे तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज।
पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने बगीचे में क्या कर दिए थे, गुलाब के फूल लगा दिए थे। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना, बताओ क्या यह किसी खजाने से कम है? क्या तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों कहाँ चलेंगे? बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी, तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता मतलब बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा है शाम होने की। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार करने लगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है, अगर हम भी कोई भी मेहनत करेंगे तो वो हमारी बेकार नहीं जाती। ठीक है, और उसकी माँ ने उससे क्या प्रॉमिस करवाया कि तुम साइकिल तेज नहीं चलाओगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं चलाओगे। ठीक है, थैंक यू।